आवाज जनता की। लालू जी का चाल चरित्र रहे हैं संसदीय मर्यादा के अंदर रख के जो काम करना चाहिए वो लालू जी कभी नहीं किए हैं। तो आज लवंडा नाच कर रहे हैं तो कौन सा बड़ी बात कर रहे हैं। लालू जी तो आप लवंडा कर रहे हैं, ये तो बॉलीवुड की कोई हीरोइन आती थी डांस करने के लिए। देखिए, बिहार में चुनाव है और लगातार बिहार सरकार जो है सौगात पे सौगात जो है बिहार वासियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह सीधे तौर पे श्रमिकों के लिए बड़ी बात कह दी है। हम आपको विस्तार से सुनाएंगे कि किस तरीके से 16 योजनाओं को लेकर संतोष कुमार सिंह ने किस तरीके से क्या कुछ कहा है। मित्रों, ये आज का प्रेस सरकार के श्रम संसाधन विभाग का है और जैसा आप जानते हैं श्रम संसाधन विभाग चाहे बिहार का विकास हो या प्रदेश का विकास या समाज का विकास या देश का विकास या विकसित बिहार का सपना या फिर विकसित भारत का सपना तभी साकार होता है जब श्रम संसाधन विभाग माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो काम यहाँ के युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए जो हो रही है उसमें एक संक्षिप्त विवरणी आप लोगों के लिए जानकारी के लिए आज हम सब उपस्थित यहाँ हुए हैं। मात्र 57 लाख लोग बाहर हैं जो अपने बेहतर जीवन के लिए जाते हैं और इन सबके लिए सरकार ने योजना चलाई है। 16 तरह की योजना चलती है बिहार में। एक शताब्दी असंगठित क्षेत्र कार्य के लिए हम लोग जो कार्यक्रम जो योजना चला रहे हैं, जो संगठित क्षेत्र के हमारे श्रमिक नहीं हैं उनके लिए जो योजना हम लोग चला रहे हैं, उनकी आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाए, किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उनको 4 लाख रुपया देती है सरकार। और नॉर्मल मृत्यु में भी पहली योजना है बिहार की, पूरे देश की पहली योजना है कि अगर श्रमिक की जो मेरे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनकी मृत्यु अगर नॉर्मल भी मृत्यु हो तो उनको 2 लाख रुपया हम देते हैं। ये अपने आप में एक अलग योजना है। बिहार के जो प्रवासी हमारे श्रमिक हैं उनमें 2023 हम लोग 10,568 ऐसे हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे उनके अंदर हम लोग 37 करोड़ रुपया अंतरित किए इस योजना के माध्यम से। 2024-25 में कुल 1157 हमारे जो बाल श्रमिक हैं, जैसा आप लोग जानते हैं कि बाल उन्मूलन कानून सरकार चलाती है कि हमारे जो युवा हैं, जो बाल श्रमिक हैं, उनका अननेसेसरी हरासमेंट नहीं हो, उनका शोषण नहीं हो, उसको रेस्क्यू करते हुए हम लोग 1157 बाल श्रमिक को लाए हैं और उनके पालन पोषण में 1,45,50,000 2023-24 में हम लोग खर्चा किए, सरकार खर्चा की है ताकि उनका फ्यूचर, उनका भविष्य बदल सके। राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है, मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में एक जमाना था कि उस जमाने में एक चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट था। बिहार उस दहलीज पे खड़ा है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में कि अब बिहार जिस चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट से बिहार चलता था, कुछ लोग चलाते थे और मैं धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा बिहार के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इसी सदन में इस चलते सत्र में बिहार जैसे राज्य में स्किल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट लेके आए। एक ऐसा स्किल यूनिवर्सिटी, अब चरवाहा विद्यालय नहीं, अभी स्किल यूनिवर्सिटी, एक ऐसा स्किल यूनिवर्सिटी जो डिजिटली पूरे इंडिया के ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहेगा।
और उसमें हमारे जो युवा हैं जिनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए और मार्केट के अनुरूप जो बाजार की मांग है उसके अनुरूप उसमें बच्चे हमारे स्किल होंगे, उनको दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता और बाहर कई राज्यों में जाना नहीं पड़ेगा, इवन देश के बाहर विदेश में नहीं जाना पड़ेगा। यही स्किल होंगे स्किल यूनिवर्सिटी में और यहीं से उनको नौकरी और रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा। जैसे जो किताबों हैं, राजमिस्त्री के जो सहायता करने वाले हैं, जो उसके हेल्प करते हैं, वैसे हमारे सभी श्रमिकों के लिए, सभी वर्कर के लिए अब आरपीएल चला के उनको हम स्किल देंगे, 15 दिन का उनको हम ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के पीरियड में उनको 35 रुपया पर घंटे के हिसाब से पारितोषिक भी देंगे। सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का उनका लंच और रात्रि विश्राम का भी सारा व्यवस्था सरकार करेगी। और 15 दिन ट्रेनिंग करके वैसे सभी हमारे जो स्वतः स्किल लोग हैं हमारे बिहार के, उनको हम लोग ट्रेनिंग करा के सारा पैसा सरकार वहन करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार के सभी इस तरह जो स्वतः स्किल लोग हैं, बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री, कुम्हार, चाक चलाने वाला, उनके तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार कि अब उनको भी कहीं जाने में, दिखाने में कि देखो अगर और बिहार सरकार का टैग भी रहेगा और जस्टिफाई रहेगा कि भाई ये इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट, ये ईंट जोड़ सकता है, ये घड़ा बना सकता है, ये स्क्रीन का काम कर सकता है। इसी तरह से मेरे मित्रों, और हम लोग इस साल, इस वित्तीय वर्ष में गीग वर्कर आप लोगों ने भी देखा होगा और हमें लगता है कि आप लोग भी भाई, तो कौन सी नई बात है। लालू जी का चाल चरित्र रहे हैं काफ़ी, पिछले कई 25 साल 24 साल रहे हैं लालू जी। और लालू जी तो आप लवंडा कर रहे हैं, ये तो बॉलीवुड की कोई हीरोइन आती थी डांस करने के लिए, यही तो लाठी पियावन भी रैली होता था, किडनैपिंग इंडस्ट्री था। अब इस सब के लिए, लवंडा के लिए या अंशसंसदीय जो कार्य हैं, जो कोई भी एक संसदीय मर्यादा के अंदर रह के जो काम करना चाहिए, वो लालू जी कभी नहीं किए हैं। तो आज लवंडा नाच कर रहे हैं तो कौन सा बड़ी बात कर रहे हैं, ये कौन सा न्यूज है भाई, यही उनका असली चरित्र है। सुना आपने किस तरीके से संतोष कुमार ने सभी श्रमिक योजनाओं को लेकर क्या कुछ कहा, और वही आज लालू यादव के स्वागत में लौंडा नाच किया गया, इसको लेकर श्रम संसाधन मंत्री ने, संतोष कुमार सिंह ने सीधे तौर पे लालू यादव पे निशाना साधा है। आपने सुना होगा किस तरीके से संतोष कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।